गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम स्यूडोपोडियल लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट 2 के पेपर फर्स्ट यानी कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट का टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ में जो लोकोमोशन है, जो स्यूडोपोडियल लोकोमोशन है, वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन यानी मूवमेंट या गतिशीलता। गतिशीलता का गुण सभी जीवों में पाया जाने वाला एक जीवन का बहुत ही आवश्यक गुण है और ये किसी भी प्रकार से जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, या हम कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तित करने को ही हम गति कहते हैं। इस प्रकार से इसे गमन यानी कि लोकोमोशन हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं स्यूडोपोडियल लोकोमोशन यानी कि कूटपादीय गमन क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से होने वाला जो लोकोमोशन होता है, यानी कि कूटपादों की सहायता से होने वाले लोकोमोशन को ही हम स्यूडोपोडियल लोकोमोशन कहते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन दर्शाते हैं। ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म की हेल्प से बनते हैं। इनका जो आकार होता है ये बहुत अलग अलग प्रकार से हो सकता है और ये कई संख्या में हो सकते हैं। These may be various shaped. Large number of pseudopodia are present on the body surface or some individuals. जैसे अमीबा पे बहुत सारे स्यूडोपोडिया बन सकते हैं। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया बनते हैं उन्हें लोबोपोडियम कहा जाता है। ये एक कोशिकीय शरीर में प्रोजेक्शन के समान निर्मित होते हैं और ये एक तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन्स का कार्य प्रदर्शित करते हैं। स्यूडोपोडिया स्थायी हो सकते हैं या अस्थायी भी हो सकते हैं। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन का अध्ययन करने के लिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। तो हम देखेंगे कि अमीबा में जो गमन होता है वो किस तरीके से होता है। जंतु गमन की यदि किसी सरलतम विधि का हम अध्ययन करें तो वो अमीबा में पाई जाती है, क्योंकि अमीबा जो होता है उसमें स्यूडोपोडिया से निर्मित जो स्यूडोपोडिया निर्मित होते हैं उससे वह स्थान परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार के गमन को हम अमीबोइडल मूवमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के गमन में क्या होता है, इसमें ये बहुत ही धीमी गति से लोकोमोशन करता है और इसकी कोई विशेष डायरेक्शन नहीं होती है। ये अनियमित रूप से गमन करता रहता है और इसमें कई छोटे बड़े कूटपाद या स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो सभी दिशाओं में बनते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे लंबे और बड़े स्यूडोपोडिया की दिशा में ही जो एनिमल अमीबा होता है वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि कुछ एडेसिव सिक्रेशन जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, जिसके कारण इन्हें एक सपोर्ट मिलता है और बॉडी जो होती है वो फ्लो करती है। इसके जब जहाँ इसमें स्यूडोपोडिया बनता है उसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म उधर ही गति करता है और प्राणी का शरीर जो होता है वो इसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसमें अमीबा को जिस ओर जाना होता है उस और ही शरीर का जो मुख्य भाग होता है वो आधार तल से उठे हुए जो स्यूडोपोडिया होते हैं उसका निर्माण करके उसी दिशा में ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ता है जिस प्रकार की कोई उच्च श्रेणी का जंतु आगे बढ़ता है। शरीर के किसी भी भाग पर सबसे पहले एक अंगुली के समान उभार प्रकट होता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। प्लाज्मा लेमा इसमें ऊपर पाई जाती है, उससे छोटे छोटे उभार बने हुए हैं जो कि स्यूडोपोडिया बनाते हैं। इस उभार में जो कणिकीय जो एंडोप्लाज्म होता है वो इसके अंदर आने लगता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहकर इस स्यूडोपोडिया के अंदर आ जाता है और इस प्रकार ये एक स्पष्ट स्यूडोपोडिया या कूटपाद बन जाता है। तो इसी प्रकार सभी दिशाओं में छोटे बड़े बहुत सारे कूटपाद बनने लगते हैं और जिस ओर प्राणी को चलना होता है उस ओर एक बड़ा स्यूडोपोडिया बन जाता है और जो छोटे छोटे स्यूडोपोडिया होते हैं वो शरीर के अंदर विलुप्त हो जाते हैं
और इस प्रकार से जो अमीबा होता है वो अपना स्थान परिवर्तित कर लेता है। तो और ये जो क्रिया होती है वो बार बार दोहराई जाती है, रिपीट की जाती है। By the repetition of the process, the animal slowly creeps forwards. तो इस प्रकार से एक जो अमीबा होता है वो सूडोपोडियल लोकोमोशन दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो कूटपाद बनते हैं और इनकी सहायता से जो लोकोमोशन की क्रिया होती है, ये बहुत ही जटिल समस्या मानी जाती रही है और इसको समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने मत, यहाँ पर कई सारी थ्योरीज दी गई है जिनको हम लोकोमोशन थ्योरीज कहते हैं। यहाँ पर हम 5 लोकोमोशन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एडेशन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी और सोल जेल थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी जो कि इस सूडोपोडियल लोकोमोशन को समझाने के लिए दी गई थी वो है एडेशन थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो अमीबा में होने वाले लोकोमोशन को एक जो पानी की बूंद होती है वह सरफेस पे किस प्रकार से फैलती है उसके बेस पे ये उसको समझाती है। जिस प्रकार से एक ठोस तल पर जल की बूंद गोल न रहकर इधर उधर फैल जाती है, ये मत कहता है कि उसी प्रकार एडिशन थ्योरी के अनुसार अमीबा भी गमन करता है और उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो उसका जो पथ होता है वो जनरेट यहाँ करता रहता है और इसके कारण जो अमीबा होता है वो आगे बढ़ता रहता है। The protoplasm flow like the flood of the drop in the path of greater adhesion. Due to adhesive properties, pseudopodia generally grows in the path of adhesion. परंतु इस मत को इतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि गमन के समय अमीबा के शरीर का जो तल होता है वो कुछ ऊपर उठा हुआ रहता है और वो ठोस तल से चिपका हुआ नहीं रहता है। So this explanation does not seem to hold good, as the pseudopodia may be formed independently without contact with the any surface. Next theory है surface tension theory, जिसे तल तनाव मत कहा जाता है। ये बार्थोल्ड ने दी थी 1896 में और इसके अनुसार अमीबा के शरीर का जो सरफेस होता है उसमें किसी भी जगह पर अचानक तनाव के कम हो जाने के कारण उसमें भीतर की तरफ दबाव के कारण कोशिका द्रव्य जो होता है वो सूडोपोडिया के रूप में विकसित हो जाता है। ये थ्योरी हमें बिल्कुल सरफेस टेंशन को बेस बना के उसके अनुसार सूडोपोडिया के बनने को समझाती है। ये हमें बताती है जैसे कि कोई एक मरकरी की बूंद या कोई जो लिक्विड जो बूंद है वो किस प्रकार से एक निश्चित आकार में बनी रहती है और उसका जो सरफेस टेंशन होता है उसको वो कम करने की कोशिश करती है। उससे क्या होता है कि उसके अंदर की तरफ दबाव बढ़ जाता है और इससे ये उसमें उपस्थित जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको वो आगे की ओर धकेलता है। According to this theory, locomotion in amoeba is essentially like the movement of globule of mercury or other liquid produced by local reduction of surface tension. As a matter of fact, there exists a tension at the surface of the fluid protoplasm that make the mass spherical. ये कहता है कि जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो उसको एक स्फेरिकल शेप में बने रहने के लिए ही प्रेरित करती है। इससे इसमें जो सरफेस टेंशन होता है वो कम बना रहता है। From such a sphere and flow will occur where the surface tension is locally lowered either by internal or external changes. इससे ये कहता है कि इससे जो आउटफ्लो होता है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होता है और एक तरह का प्रोजेक्शन बनता है। इन सच अ प्रोजेक्शन द फ्लूइड विल फ्लो फॉरवर्ड इन द सेंटर एंड बैकवर्ड अलोंग द साइड। इससे जो कूटपात बनता है और उससे जंतु आगे बढ़ता रहता है। परंतु इस मत को भी गलत माना जाता रहा है क्योंकि अमीबा
में जो जेल के रूप में परिवर्तित प्लाज्मा लेमा जो होता है उसका वो बना होता है, द्रव का वो बना हुआ नहीं होता है। इसलिए इस थ्योरी को, सरफेस टेंशन थ्योरी को भी ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। नेक्स्ट थ्योरी है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी। जेनिक नामक वैज्ञानिक ने 1904 में ये मत दिया था और उसने बताया था कि जो अमीबा होता है वो गेंद के समान लुढ़कता है। ये थ्योरी अमीबा की उन जातियों पर लागू नहीं होती है जिनमें कि स्यूडोपोडिया होते हैं। जिनमें स्यूडोपोडिया नहीं होते हैं या नहीं बनते हैं उन पे ये थ्योरी लागू की जा सकती है। दिस थ्योरी वाज put forth by Jennings while working on amoeba varicosa, which does not have the pseudopodia. He explained that the movement in amoeba takes place due to the rolling movement of the body surface. उसने बताया कि इसमें जो अमीबा होता है वो गेंद के समान लुढ़कता है और इनमें कूटपात जैसी संरचनाएं नहीं बनती है। He noticed that if a particle of कैरमाइन इज प्लेस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ मूविंग ए, उसने एक प्रयोग करके देखा। उसने अमीबा की सरफेस पर एक पार्टिकल रख के देखा और उसने देखा कि जैसे जैसे अमीबा मूव करता है वो जो पार्टिकल होता है उसका स्थान भी चेंज होता रहता है और वो उसके अपर साइड से नीचे, अपवर्ड से नीचे की ओर मूव यहाँ पे करता रहता है। और ये इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल accompanied by the rolling action of the body, and these two process bring the locomotion of the animal. नेक्स्ट थ्योरी है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। ये थ्योरी शुल्ट्ज ने 1875 में और डेलिंजर ने 1906 में प्रतिपादित की थी। इस थ्योरी के अनुसार अमीबा के सरफेस पर संकुचन होने के कारण प्लाज्मा लेमा का जो सबसे निर्बलतम यानी कि जो सबसे कमज़ोर भाग होता है वो फूल कर एक स्यूडोपोडिया की रचना कर देता है। परंतु ये जो थ्योरी है इसमें अमीबा का तल द्रव रूप में नहीं होकर अर्ध ठोस जेल रूप में होता है, इसलिए इसे भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है। बाद में इसके ऊपर काम करने पे ये पाया गया कि जो स्यूडोपोडिया होता है वो इसके अंदर जो स्यूडोपोडिया बनता है वो इस प्रकार से गति नहीं करता है। नेक्स्ट है सोल जेल थ्योरी। प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री जो हाइमन है उसने सबसे पहले 1970 में यह थ्योरी दी थी और उसके बाद दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रिवर्सिबल चेंज ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सोल टू जेल स्टेट। ये मत जो है इसे आधुनिक मत भी कहते हैं और सोल से जेल और जेल से सोल की दिशा में परिवर्तित करने की क्षमता के कारण ही कूटपात बनते और बिगड़ते हैं, इस बात पर ये यहाँ बेस होता है। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है क्योंकि ये माना जा सकता है कि इसमें किस प्रकार से गतियाँ होती हैं। तो मास के अकॉर्डिंग जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है उसमें इस प्रोसेस में या इस अमीबॉइड मूवमेंट को समझने में इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके 4 यहाँ पर प्रोसेस स्टेप हो सकते हैं। पहला है अटैचमेंट ऑफ अमीबा टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि सबस्ट्रेटम से प्लाज्मा लेमा का चिपकना और उसके आंशिक द्रवण के कारण प्लाज्मा जेल का कमज़ोर हो जाना। सेकेंड है जिलेशन ऑफ प्लाज्मा सॉल एट द एंटीरियर एडवांसिंग स्यूडोपोडिया, यानी कि प्लाज्मा सॉल का इस भाग में जेल में बदलना।
थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ प्लाज्मा जेल एट द पोस्टीरियर एंड रिसेंडिंग स्यूडोपोडिया, यानी कि प्लाज्मा जेल का सॉल में परिवर्तन होकर उसका पश्च भाग में यानी कि पोस्टीरियर भाग में पहुंचना। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा जेल ट्यूब एट द पोस्टीरियर एंड टू ड्राइव द प्लाज्मा सॉल फॉरवर्ड्स, यानी कि पश्च भाग में ही प्लाज्मा जेल का संकुचन होना। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये थ्योरी काम करती है। सबसे पहले जैसे ही अमीबा की जो प्लाज्मा लेमा है वो आधार तल के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित लवण जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम वगैरह है, उनकी उपस्थिति के कारण ये आधार भाग पर चिपक जाती है। तत्काल ही इस जगह की प्लाज्मा जेल परिवर्तित होकर कमजोर होने के साथ ही ये हाइलिन कैप का निर्माण करती है और एक्टोप्लाज्म से हाइलिन कैप का निर्माण एक्टोप्लाज्म से कर देती है। और अब ये लिक्विड प्लाज्मा सॉल निर्बल जेल स्थल के से वहाँ पर आगे बहने लगता है, यानी कि जो प्लाज्मा सॉल है वो प्लाज्मा जेल के अंदर चेंज होने लगता है और ये एंटीरियर साइड पे होता है। एट द एंटीरियर एंड द प्लाज्मा जेल ट्यूब एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड इज कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सॉल एट द पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर एंड पर जो प्लाज्मा जेल होता है पोस्टीरियर एंड पर ये प्लाज्मा सॉल के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। इससे प्लाज्मा सॉल की एक ट्यूब के समान संरचना दिखाई देने लगती है और शरीर का अधिकांश प्लाज्मा सॉल इस नलिकावत रचना में होता हुआ आगे बढ़कर हाइलिन टॉपी को अग्रभाग में सरकाता है और ये जेल में परिवर्तित होने लगता है, जिससे एक स्यूडोपोडिया का निर्माण हो जाता है। जितना प्लाज्मा सॉल स्यूडोपोडिया में बहकर आता है उतना ही प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सॉल में पश्च भाग में यहाँ बदलता रहता है। पोस्टीरियर एंड में सिकुड़ने की क्रिया भी होती रहती है, जिससे दबाव उत्पन्न होकर सॉल आगे बढ़ता रहता है और पश्च भाग में जेल के सॉल में बदलने से शरीर के पीछे के भाग में जो बने हुए स्यूडोपोडिया होते हैं वो छोटे होते जाते हैं और ये शरीर में समाते रहते हैं। इस मत को काफ़ी समर्थन मिला और इससे सॉल जेल परिवर्तन संकुचन और उसकी जो भौतिक रासायनिक क्रिया थी उसे भी समझा जा सका यहाँ पर। तो इस प्रकार ये जो सॉल जेल थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्वमान्य मानी गई है, जो कि एक स्यूडोपोडियल मूवमेंट को पूरी तरह से समझाती है। ड्यूरिंग लोकोमोशन ऑफ अमीबा द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ प्लाज्मा जेल इज द हाइएस्ट एट द साइट, intermediate at the posterior end and lowest at the interior end. This result is an elongated shape of animal and a forward extension of the anterior end to bring about the locomotion. इस प्रकार से इसमें कूटपात बंधे जाते हैं और जो अमीबा होता है वो आगे की ओर गति करता रहता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।